5th नंबर पे कौन सा है? ऑल किसके बराबर है? एवरीथिंग के। मीन्स अगर ऑल आता है स्टेटमेंट में तो तब भी हम क्या यूज करेंगे? दैट। क्या यूज करेंगे? फिर हमें कोई और विच, हु, हुम कुछ नहीं यूज करना। क्या यूज करना है? दैट। क्या यूज करेंगे? शाबाश, वेरी गुड। आज आगे बढ़ते हैं। क्या? फिर खाली हो, खाना ही तो है। कोई भूख लगेगी तो फिर अपने आप ही ढूंढता हुआ आएगा। खाली हो, खाना ही तो है। किसका खाना है भाई? ये खाना लापता हो गया यहाँ पे। किसका है ये खाना? अच्छा अच्छा, चलो ये तो पता चला कि एक छोरे का नहीं है, छोरी का है। चलिए कहाँ पे आ गए हम? रेसिप्रोकल हो गया, ये हो गए। बातचीत नहीं भाई, बातचीत नहीं। ये एरर्स कर रहे थे ना कल हम। एरर्स हुए थे? एरर्स नहीं हुए थे। हाँ जी, ये नहीं हुए। चलो एरर करते हैं। चलो चलो चलो, बस बातचीत बंद, बातचीत बंद। सामने एरर बना के देखो। दिस इज द बैगर डैश स्टोल माई सूटकेस। क्या आएगा? यहां पे हु, विच, दैट में से ही फिल करना है, बातचीत ना करो। यहां पे एरर फिल करके देखो क्या बनेगा। दिस इज द बैगर डैश स्टोल माई सूटकेस। इसमें अपने काम की चीज देखो। किसके लिए है ये? ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। ये रहा बैगर, है ना जी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब को पेयर बना के देखो। ये एक पेयर बन गया। यहाँ पे ब्रेक करो। यहाँ पर स्टोल है। क्या है यहाँ पर? ये तो वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? क्या आएगा? सब्जेक्ट। ऑफ विच से आएगा एरर। चलो यहाँ पे क्या आएगा? हु। आई डैश एम योर टीचर विल टीच यू। आई डैश एम योर टीचर विल टीच यू। क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक लगाओ। आई एम बन गया पेयर, बन गया। विल टीच यू, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो क्या लगाना पड़ेगा? हु। क्या लगाना पड़ेगा? भाई किसको समझ नहीं आ रही है बातें? सबको आ रही है ना? कि कैसे हम ढूंढ रहे हैं। दिस इज द हॉर्स डैश वॉन द रेस। दिस इज द हॉर्स डैश वॉन द रेस। क्या आएगा? यहाँ पे क्या मैं हु का यूज कर सकती हूँ? यहाँ पे क्या है? एनिमल। क्या है ये? एनिमल के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? विच। क्या यूज करना पड़ेगा? सबको समझ में आई? अगर विच सही ना लगे ना तो दैट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं। बात समझ में आई? शाबाश। आई डोंट बिलीव डैश यू से। शाबाश। अब यहाँ पे हु का यूज नहीं हो सकता, दैट का यूज नहीं हो सकता, विच का यूज नहीं हो सकता। तो एक होता है हमारा जो, देखो अब ये क्या है? बिलीव। क्या है ये? वर्ब है। वर्ब के लिए हमने कोई पढ़ा है? तो यहाँ पे जब कुछ नहीं आता ना, कुछ भी समझ नहीं आता, तो क्या लगाते हैं? व्हाट। क्या लगाते हैं? व्हाट। व्हाट ना तो लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ना नॉन लिविंग के लिए, ना एनिमल के लिए, ना बर्ड के लिए, ना बेबी के लिए। व्हाट आता है जहाँ पर कोई चीज़ ना निकले, कोई सेंस ना निकले, कोई भी सेंस, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट। व्हाट का मतलब होता है जो भी तुम बात कर रहे हो वही, जो भी तुम बात कर रहे हो वही। तो उसी का हम यूज़ करते हैं व्हाट का। किसका यूज़ करेंगे? माई अंकल डैश आई लव्ड इज डैड। क्या आएगा? हु या हुम? हुम आएगा। चेक करते हैं। माई अंकल सब्जेक्ट है, वेरी गुड। आई लव्ड ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही। ठीक है, ये अकेला सब्जेक्ट था, इज डैड ये वर्ब रही। तो भाई दो पेयर है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो क्या यहाँ पर हु का यूज कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? हुम। क्या आएगा? सबको समझ में आया? बिल्कुल सभी को समझ में आया। शाबाश। दे ऑलवेज टॉक डैश नेवर थिंक।
दे ऑलवेज टॉक डैश नेवर थिंक। दे ऑलवेज टॉक, वे हमेशा बोलते हैं, डैश नेवर थिंक। क्या यूज करोगे? विच यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। बताओ फिर। दे ऑलवेज टॉक, वे हमेशा बोलते हैं, डैश नेवर थिंक। हाँ जी, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपने काम की चीज़ क्या बताइए अभी भी? वट नेवर थिंक। जो चीज़ भी वो सोचते ना वही चीज़ वो नहीं सोचते, वही चीज़ वो नहीं सोचते। द आंसर डैश सी गेव इज रॉन्ग। क्या आएगा? क्या आएगा? तुम फिर इसमें दैट लगा रहे हो। द आंसर, आंसर क्या अपने काम की चीज़ है उन चारों पांचों में से जो हमने हु विच दैट पढ़ा था। तो उसके बाद क्या बच गया? क्या बच गया? तो क्या लगाओगे? द आंसर वट शी गेव इज रॉन्ग। द आंसर में जो उसने आंसर दिया वही तो बात चल रही है, वही उसने क्या दिया? गलत किया। इट इज ओनली डोंकीज डैश ब्रेव। क्या होगा? शाबाश। इट इज ओनली, ओनली आ गया। अगर ओनली आया है स्टेटमेंट में तो हम किसका यूज करेंगे? भाई यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? अब ओनली आएगा, नन आएगा तो हर हाल में क्या आएगा? दैट। क्या आएगा? अब यहाँ पर डोंकीज को देख के विच नहीं लगाना, अब ओनली आ गया है तो क्या यूज करेंगे? दैट। क्या यूज करेंगे? मैन इज द ओनली एनिमल डैश कैन टॉक। क्या होगा? क्या होगा? शाबाश। गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज, उनकी डैश हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ पे अपने काम की चीज देखो, यहाँ पे दोज है। क्या है ये? भाई किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए। किसके लिए? भाई ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है ना। तो पेयर बनाओ, सब्जेक्ट है, वर्ब है एक पेयर बन गया। वेरी गुड। यहाँ पर हमें फिल करना है। यहाँ पे हेल्प वर्ब है तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? तो क्या यूज करें? हु। क्या यूज करें? किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? शाबाश। नेक्स्ट देखो, टेक एनीथिंग डैश यू लाइक। क्या यूज करेंगे? क्या देख लिया इसमें अपने काम की चीज? क्या देखा? एनीथिंग। जब भी एनीथिंग आएगा, नथिंग आएगा, थिंग रिलेटेड वर्ड आएगी तो हम क्या यूज करेंगे? दैट। क्या यूज करेंगे? ट्रूथ प्रोवोक्स दोज डैश इट डजंट कन्वेंट। अपने काम की चीज देखो, एक पेयर बन गया, यहाँ पे ब्रेक लगा, इट डजंट हमारी वर्ब बन गई तो इसमें क्या बनेगा? हु या हुम? क्या बनेगा? क्या बनेगा? सभी देख पा रहे हो? चलिए, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स डैश हैव एवर लिव्ड। क्या है इसमें अपने काम की चीज? क्या है? ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री में हम हर हाल में क्या यूज करते हैं? दैट का। किसका यूज करेंगे? सबको समझ में आया? बिल्कुल सभी को समझ में आया। वेरी गुड भाई, शाबाश। देयर इज नथिंग डैश वुड इंटरेस्ट यू। क्या होगा? क्या देखा इसमें? नथिंग के साथ, नथिंग के साथ दैट। वी ऑलवेज लाइक मैन डैश स्पीक द ट्रूथ। क्या आएगा? बोल के देखा या चेक कर लिया? वही सब्जेक्ट है, ये रही वर्ब। एक पेयर बन गया, यहाँ से अब ब्रेक करो। उसके बाद स्पीक वर्ब है तो इसके लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट। क्या चाहिए? तो यहाँ पे क्या आएगा? हु। सबको समझ में आया? बिल्कुल समझ में। भाई कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना समझ में आया हो? इजी था, जिसको समझ में आया उसी के लिए इजी है, अदरवाइज ये इजी होते नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। लिखना चाहोगे थोड़ा बहुत? लिख लो थोड़े से, ये दो चार तो लिख ही लो, दो चार लिख लो, ज़्यादा ना लिखो तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कैसे आएगा। अब यहाँ पर तो ये फिलअप में था, कई जगह वो तुम्हें क्या देगा? स्लैश डाल के देगा, पार्ट ए बी सी डी ऐसे करके। फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि जैसे अभी ढूंढा है ना तुमने, ऐसे कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। बातचीत नहीं भाई, बातचीत नहीं।
आप लोगों ने लिख लिया? कब? ये कंप्लीट हो गया था अपना? ये जब कंप्लीट हो गया था? ये कॉन्सेप्ट छोड़ने नहीं है अपने। जब भी हमारे पास एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं ना, चारों एक से एक ज़बरदस्त आते हैं। जब हम बोल के देखते हैं सारे ही अच्छे लगते हैं, एक से बढ़कर एक। जैसे अभी ये है टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। इसमें जो तुम्हारा आता है वट एवर यू लाइक, जो भी तुम्हें पसंद है, वट एवर यू लाइक। लेकिन ये चीज़ों में बहकना नहीं है बिल्कुल भी। अपने काम की चीज़ देखो और दैट का यूज़ करो। चलो कर लिए 2-4 नोट डाउन आप लोगों ने? हाँ जी, ये ऐप वाले स्टूडेंट्स भी भाई अपना नोट डाउन करते चलो साथ साथ। कौन सा बता दे? सेकंड एरर बता दे। डैश, यही होगा शायद सेकंड। आई डैश एम योर टीचर विल टीच यू। ये तुम्हें वही बात समझ नहीं आ रही? सब्जेक्ट है, हाँ जी, क्या यूज़ करें? गॉड हेल्प्स दोज वाला। ठीक है, ठीक है, गॉड वाला भी करा देते हैं। ये जो सेकंड वाला है इसमें देखो भाई, मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर जहाँ पर भी फिलअप करें ना वहाँ पे ब्रेक लगा लो। तुमने ब्रेक लगाया? बिल्कुल लगाया। इससे पहले तुमने देखा क्या है ये? आई सब्जेक्ट। क्या है ये? क्या ये पेयर बन गया? ना, अभी इसका पेयर बनना बाकी है। फिर मैंने क्या बोला था? यहाँ पे ब्रेक लगाओ ना तो पीछे से आना शुरू कर दो भैया, यहाँ से लेना शुरू कर दो, तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर तुमने देखा विल टीच यू। क्या है ये? क्या है ये? यहाँ पे विल टीच वर्ब है। क्या है ये? उसके बाद जो ये यू आया है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो भाई ये हमारी अकेली वर्ब है, ये अकेला सब्जेक्ट है, ये अकेली सब्जेक्ट है, ये अकेला वर्ब है। फिर थोड़ा सा हम इधर चलते हैं। एम योर टीचर, एम योर टीचर। यहाँ पे योर टीचर तो ऑब्जेक्ट है, एम क्या है? वर्ब है। तो भाई यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ये मान लो या ये मान लो, कोई भी मान लो। एक सब्जेक्ट और एक ये वर्ब, लो जी एक पेयर बन गया। दूसरे में हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्ब। इसके लिए क्या होना ज़रूरी है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसी भी लिविंग थिंग के लिए या सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए? ह्यूमन बीइंग है या लिविंग थिंग है? कन्फ्यूज मत होना, ह्यूमन बीइंग है आई। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु। क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर भाई एक वर्ब अकेली रह गई हमारे में। यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, 2 वर्ब है। एक सब्जेक्ट है और एक का तो पेयर हमने ये बना दिया, ये लो जी, एक अकेली वर्ब बच गई। तो इस अकेली वर्ब के लिए क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लेंगे? हु। क्या लेंगे? हु। और एक ये गॉड वाला देखो, गॉड हेल्प्स दोज डैश हेल्प देमसेल्व्स। फिर से हमें अपने पेयर लगाने हैं। गॉड हेल्प्स दोज, दोज कौन है भाई? यहाँ पे ह्यूमन ही तो है, और कौन है? ह्यूमन बीइंग ही तो होते हैं जी। उसके बाद देखो गॉड सब्जेक्ट है, हेल्प्स क्या है? वर्ब। एक पेयर बन गया। यहाँ पे ब्रेक लगाओ, उसके पीछे चलो। ये देमसेल्व्स तो भाई क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो क्या है ये? और ये यहाँ से क्या है? हेल्प्स वर्ब है, ये अकेली वर्ब है। तो इसके लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए? सभी ने लिख भी लिया? आगे बढ़ो। ये बात तो मैंने शायद तुम्हें बता दी होगी है ना। ये इट इज़ इट वॉज वाली बताई है कि इनके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। नेक्स्ट देखो, इसमें एक हमारा लेट से केस बनता है। क्या बनता है? हमेशा तुमने सुना होगा लेट मी गो, बहुत कॉमन बात है ये। क्या बोलते हैं हम? लेट मी गो। जितने भी तुम सीरियल्स, सीरीज या कोई भी मूवी देखते होगे इंग्लिश में, तो वहाँ पर ये बहुत कॉमन वर्ड होता है, लेट मी गो, लेट मी गो, लेट मी गो, बहुत सुना होगा। तो ये अपने काम की चीज़ है। क्या है ये? अपने बहुत काम की चीज़ है।
यहीं से एरर आता है, जो ये हम लिखते हैं ना लेट मी गो, ये हमने सुन रखा होता है। एरर जो बन के आता है लेट आई गो, क्या बनाते हैं? लेट आई गो। यहाँ पे वो पूछता है कि जो लेट है उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा या फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा या फिर सब्जेक्टिव केस आएगा। ये हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस आएगा? हमेशा और हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि लेट कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना, उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना। शाबाश। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसका मीनिंग फुल निकलेगा, अदरवाइज उसका मीनिंग नहीं निकलेगा भाई सेंटेंस का। जैसे क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? आई फ्लाई। आई फ्लाई क्या? किसको? कुछ मीनिंग निकल रहा है? ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। मैंने बोला कुछ ऐसी हमारी वर्ब होती हैं जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो उसका भाई सेंस नहीं निकलता। यहाँ पर मेरे पास क्या है? फ्लाई। क्या है ये वर्ब? क्या है ये वर्ब? फ्लाई। तो फ्लाई के बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हमें क्या और किसको का जवाब दे, क्या या किसको का, वट या हुम का जब हमें आंसर मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर देखो आई फ्लाई, मैंने उड़ाया, क्या है कुछ यहाँ पे? किसको? कुछ है यहाँ पे? तो अब कुछ भी समझ लेना। मैंने उड़ाया, क्या उड़ाया? पता नहीं क्या उड़ाया। किसको उड़ाया? पता नहीं किसको उड़ाया। मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का होना। ऐसी बहुत सारी हमारी ये वर्ब में पढ़ेंगे। इन्हीं में से एक है हमारी लेट। क्या है? क्या है? लेट। लेट हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसके बाद हमारे पास क्या आना ज़रूरी है? ऑब्जेक्ट। क्या आना ज़रूरी है? तो इसलिए हमेशा लेट के बाद कैसा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। कैसा होगा? कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ठीक है। ये समझो भाई पहले एक बारी, नहीं तो फिर ये बीच में ही रह जाएगा। लेट के बाद क्या होना ज़रूरी है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होना ज़रूरी है? क्यों होना ज़रूरी है? बात समझ में आई? क्योंकि लेट क्या होती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ये जब वर्ब मैंने तुम्हें कराई होंगी तो मैंने बताया भी होगा, ये हमारे पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट मेन वर्ब के पार्ट होते हैं। फिर ये फाइनाइट में हमारी होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी मैंने तुम्हें तब बताया था कि ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो लेट भाई उसी का एक पार्ट है, उसी का एक एग्जाम्पल है, उसी का एक टाइप है। इसलिए हमेशा उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस। इसीलिए हमेशा लेट मी गो होता है, ना कि लेट आई गो। क्या होगा? लेट। बस इतनी सी बात पूछता है वो तुमसे, इतना बड़ा सेंटेंस दे देगा। क्या कर देगा? इतना बड़ा सेंटेंस, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ कर देगा। क्या कर देगा? लेट मी की जगह लेट आई कर देगा। क्या कर देगा? क्या कर देगा? लेट आई। क्या करेगा? तुम्हें वहीं पे रुक जाना है कि लेट हमारी मैम ने क्या बताया था। लेट होता है ट्रांजिटिव वर्ब और उसके बाद हमेशा, उसके बाद हमेशा। किसको ये बात समझ नहीं आई? और तुमसे अगर पूछे क्यों लेट के बाद क्यों हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करें, तो समझ में आया कैसी है वो? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी है वो? इसलिए वो हमेशा उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट का होना सबको समझ में आई ये बात? फिर यहाँ पर देखो लेट यू एंड आई गो होम। लेट यू एंड आई गो होम। अपने काम की चीज़ नज़र आई तुम्हें? क्या है अपने काम की चीज़? लेट। क्या है अपने काम की? क्या है अपने काम की? लेट। यू क्या है? सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ये गड़बड़ नहीं होता, ये ठीक है। एंड क्या करती है? कंजक्शन है, जोड़ती है। तो यहाँ पर आई आ गया भाई, आई नहीं, ये तो हर हाल में ऑब्जेक्ट ही मानेंगे हम, सब्जेक्ट थोड़ी मानेंगे। ऑब्जेक्ट करेंगे तो तब भी तो यू ही रहेगा। आई की जगह क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? मी। लेट यू एंड मी गो होम। लेट यू एंड मी गो होम। लेट हिम गो। लेट हिम गो सही है गलत है? उसे जाने दो। क्या बोलते हैं हम? उसे जाने दो। क्या हो? उसे जाने दो। तो भाई यहाँ पर लेट के बाद क्या आएगा? हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस? किसका ऑब्जेक्टिव केस है ये? ही का। किसका है ये? तो क्या ये सही है या गलत है? लेट शी गो।
लेट शी, लेट क्या है भाई, अपने काम की चीज़। हमेशा ऐसे बोला करो, स्टेटमेंट जब तुम घर पे भी करो ना तो ऐसे अपनी हैबिट बनाया करो कि ऐसे बोला करो, लेट आ गया, ओहो अपने काम की चीज़। ऐसे जब तक बोल बोल के नहीं करोगे ना तो ये तुम्हारे फ्रेंड नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पर बताई जाती हैं बातें वैसे ही किया करो। हमारे जब टीचर हमें बताते थे ना, पढ़ाते थे, हमारे तो एग्जाम में भी ऐसी बातें याद आती थी कि हो सर ने ये बोला था, मैम ने ये बोला था, ऐसे हमें करना है, ये हमें करना है। तो तुम भी ऐसी हैबिट रखा करो, ऐसे नहीं बस हवा में उड़ा दिया, मैम जो बोलती है बोलती रही, हमें जो करना है हमें वैसे ही करना है, ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, लेट शी गो। लेट के बाद क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस के बाद क्या बनेगा हमारा भाई, बताओ क्या बनेगा, शी का हर। क्या बनेगा, किसको नहीं समझ में आया, जल्दी से नोट डाउन करो। इतनी अच्छे से समझने के बाद फिर तुम्हारे मैटर करते हैं नोट्स तुम कैसे बना रहे हो। क्या बना रहे हो तुम, अपने नोट्स कैसे बना रहे हो। नोट्स तुम्हारे आपकी सक्सेस होने में ये मान लो 95% हाथ है तुम्हारे नोट्स का, 95%। अगर नोट्स तुमने बिल्कुल सही बनाए हैं, नोट्स बिल्कुल सही समझ के बनाए हैं, उनका तरीका बिल्कुल सही है, तो फिर तो तुम्हारी 5% ही तुम्हारी प्रैक्टिस रह जाएगी। इनके लिए पेज नंबर ना, ये पेज नंबर के नहीं है भाई, ये जो अभी आप लोगों ने ये बनाए हैं अपने नोट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ इनके ना शॉर्ट नोट बना लिया करो। क्या बना लिया करो इनके। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने शॉर्ट नोट भी बना रखे हैं, बना रखे हैं शॉर्ट नोट। हाँ जी, लॉन्ग ही नहीं बनाए, शॉर्ट की तो बात दूर। लॉन्ग अभी जो ये मैं यहाँ पर कराती हूँ वो सारे बनाए हैं, वो तो सब बना रहे हो। जितना मैं यहाँ पर लिखवाती हूँ उतना सबने लिखा है। तुम्हारे ये कितने पेज हो गए होंगे, फिर 10-12 तो हो गए होंगे, इतने हो गए होंगे। जितना भी ये हमारा काम हुआ है ना, इसको तुम एक पेज पे लिख दो। मीन्स प्रोनाउन का तुम एक पेज बना लो। क्या कर लो अब, प्रोनाउन का एक पेज। जैसे नाउन का हम कर चुके ना, नाउन में जितने भी अपने काम की चीज़ें थी, नाउन में जो तुम्हें ध्यान रखनी है, नाउन में जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो एक पॉइंट लगाओ कि एक पॉइंट मुझे ये ध्यान रखना है। जैसे वो लास्ट के 5 पॉइंट मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे कि दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल, होते हैं प्लूरल, दिखते हैं सिंगुलर। जो दोनों में एक जैसे रहते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। जो हमेशा पेयर में रहते हैं वो हमेशा कैसे होंगे, प्लूरल। कैसे होंगे, तो इन बातों को तुम इनमें लिखो कि फर्स्ट बात कौन सी है, दिखते हैं प्लूरल, होते हैं सिंगुलर। कौन से 2-1 एग्जाम्पल लिख लो, 2-1, ज़्यादा नहीं, 2-1 एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें उन्हीं से ध्यान आ जाए। दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल। दूसरी बात, उसके नीचे 1-2 एग्जाम्पल लिख लो जो दोनों में ही प्लूरल रहते हैं, दोनों में ही सिंगुलर रहते हैं, कोई भी यूज़ कर लो। फोर्थ पॉइंट, जो हमेशा ही सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे, जो हमेशा पेयर में रहेंगे। किस में रहेंगे, पेयर में। ये जितना भी नाउन के जितने तुम्हारे 10-15 पेज भरे होंगे ना, तुम एक पेज में आधे से भी कम पेज में लिख लो इसको। इनको बोलते हैं शॉर्ट नोट। क्या बोलते हैं, तुम्हें पूरा का पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि नाउन में हमें पढ़ना क्या है, कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से पेपर में आएंगी। तो यहीं से चीज़ें वो आएंगी तुम्हारे सामने। तब तुम्हें ये क्लियर होंगी बातें कि हाँ सच में मुझे इंग्लिश आई है और अब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज तो ये सारे के सारे तुमने फिर से एक अपनी ये जो नोट्स बना के बुक बना दी ना तुमने, ये बुक ही बन जाएगी तुम्हारी। ये जब तुम लास्ट में देखोगे ना कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अभी तो तुम्हारी स्टार्टिंग है, तो अभी कुछ नहीं लगेगा तुम्हें। जब ये सारी इतनी मोटी एक पूरा का पूरा रजिस्टर हो जाएगा ना, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर तुम्हारे जो ये शॉर्ट नोट तुम बनाते हुए चल रहे हो ना, ये तुम्हारे काम आएंगे। जब नाउन कंप्लीट हुआ, ऐसे कि पूरे नाउन में क्या है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में डायरेक्ट आती है, जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसे ही प्रोनाउन में मैम ने सबसे पहले बताया था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें गिनी चुनी 2-3 चीज़ें ही थी जहाँ से एरर डायरेक्ट बनते हैं। उसका तो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए कि एरर एग्जामिनर दे ही कहाँ से सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें टिप्स पे कर लो, अपनी शॉर्ट नोट बनाया करो। ऐसे तो तुम्हारा बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन करेगा। देख लेना लास्ट में जिसने नहीं बनाया। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, सभी ने लिखा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, बोल रहे हो। चलिए
ये हमने लिख लिया था इट इज़, इट वॉज, मतलब इट के बाद ये किसकी फॉर्म है? बी की। किसकी फॉर्म है ये? उसके बाद हमेशा क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा? क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस। इट इज़ मी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज़ मी या इट इज़ आई, ये इट है, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस। क्या रहेगा? तो इट वॉज देम हु वर मेकिंग अ नॉइस। इट वॉज, इट के बाद बी की फॉर्म है, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब भी मैंने तुम्हें बताया था। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है इस बात का क्रेडिट मुझे जाता है, इस बात का क्रेडिट उन्हें जाता है। मीन्स सारा का सारा किया धरा किसका है? मेरा। सारा का सारा किया धरा किसका है? उनका। चलो, तो यहाँ पर देम का क्या बन जाएगा? दे। क्या बन जाएगा? सबको समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखो, जो तुम्हारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे बिल्कुल टू द पॉइंट बातें आती है तुम्हारे पेपर में। पजेसिव केस, तुम्हें पता है पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव अधिकार। क्या होता है? क्या होता है? अधिकार। भाई अधिकार को बोलते हैं पोजेशन। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो हमारी क्या होती है? जेरेंड। क्या होती है? क्या होती है? जेरेंड। यहाँ पे हम जेरेंड का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा था जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद किसका आना ज़रूरी है? नाउन का। किसका आना ज़रूरी है? किसका आना ज़रूरी है? नाउन का। तो जैसे माई कार हमने किया था या नहीं किया था? उसके बाद मैंने किया था हिज काउ, किया था या नहीं किया था? मीन्स माई पोजेशन है, कार क्या है? नाउन। क्या कार क्या है? हिज क्या है हमारा? पोजेसिव, और काउ क्या है? नाउन। तो भाई नाउन का यूज़ किया था ना। इसी में दूसरी बात जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है और हर बच्चे गलत करके आते हैं, जिसने नहीं पढ़ रखी होती बातें, उनकी सेंस नहीं बनती किसी भी हाल में, इसलिए वो सोच भी नहीं पाते। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? जेरेंड का। क्या यूज़ करेंगे? जेरेंड के बारे में तुम जानते हो, सबने सुन रखा है ये वर्ड। जेरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो किसकी तरह यूज़ करेंगे? नाउन के जैसे। किसके जैसे यूज़ होता है? नाउन के जैसे का मतलब या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो सब्जेक्ट, या तो। अब यहाँ पर भी तो पजेसिव है, उसके बाद क्या यूज़ होना है? नाउन। भाई नाउन को हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जेरेंड को नाउन के जैसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे आई लाइक हिज डांसिंग। आई लाइक, अब तुम इसको ना बोल के देखो। क्या बोल के देखो? सारे सेंटेंस को बोल के देखो। फिर से बोलो। लिख के देखो इसको। अब लिख के देखो, सारे लिख के देखो इसको। आई लाइक हिज डांसिंग। ये तुम्हें एक अजीब सी फीलिंग कराएगा कि शायद कुछ ना कुछ तो गलत है इसमें। जो ये डांसिंग है, ये तो डांसिंग इज एम आर के बाद आती थी, ये अब यहाँ पे कैसे आ गई? कौन सा है ये? माई अंकल वाला। इनको बोलो अगर ये किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के ना तो कॉल कर लेंगे वो मुझे क्लास के बाद, अभी नहीं। भाई जिनको अगर जो ये एरर्स थे पीछे वाले, अगर उनमें किसी को डाउट है ना तो अभी क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है? चलिए अभी ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। लिख लिया आप लोगों ने? क्या लिखा? आई लाइक हिज डांसिंग। लो जी, तुमसे तो लिखवा लिया, मैं भी लिख दूं। आई लाइक हिज डांसिंग। यहाँ पे मैंने लिखा आई लाइक हिज डांसिंग। बच्चे सोचेंगे ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हिज डांसिंग, हिज डांस करते हैं, क्या करते हैं? हिज, उसका नाच, मुझे पसंद है उसका नाच। नाच नहीं, नाचना। क्या पसंद है मुझे? उसका नाचना। तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये क्या है यहाँ पर? नाउन। क्या है ये यहाँ पर? नाउन। तो यहाँ पे हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या होती है? जेरेंड। क्या होती है? क्या होती है? सबको समझ में आई कि यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों को बता दिया जाता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन क्यों? रीज़न है ये, क्योंकि भाई पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है? लेकिन वर्ब में हमने पढ़ा था कि जो जेरेंड होती है वो भी तो नाउन के जैसे एक्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। शाबाश। जैसे देखो, वुड यू माइंड मी गोइंग आउट?
बताओ इसमें क्या गड़बड़ है? वुड यू माइंड मी गोइंग आउट? वुड यू माइंड मी गोइंग आउट? एरर ही समझ में नहीं आएगा। जिसने ये कर नहीं रखा ना टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट यहाँ वाला, उसको एरर ही समझ में नहीं आएगा कि इसमें मैं ढूंढूं क्या एरर। वो छोड़ के आएगा इसको कि पता नहीं कहाँ एरर है, समझ ही नहीं आ रहा, स्टेटमेंट ही गलत लग रही है सारी की सारी। तो यहाँ पे क्या होगा? वुड यू माइंड। फिर उसके बाद देखो ये गोइंग है, इसकी पहचान बता रही हूँ। ये वुड यू माइंड, ये तो सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? मॉडल वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब। क्या है ये? भाई इसके बाद तो हमारे ये ऑब्जेक्ट रह गए ना पीछे वाले। तो यहाँ पर जो ये गोइंग है, इसका मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताना कि गोइंग जो है क्या? क्या है ये? जेरेंड। क्या है ये? अगर मेन वर्ब होती है तो इससे पहले इज एम आर वोज वर कुछ तो लगाते, विल बी शैल बी, लेकिन अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? जेरेंड। और भाई जेरेंड की पहचान है, ये नाउन बन के आया तो उससे पहले भाई मी ऑब्जेक्टिव केस नहीं, क्या लगेगा? पॉजेसिव केस। क्या लगेगा? अदरवाइज यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही लगेगा कि बिल्कुल सारी चीज़ें सही लगाई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? माई। क्या यूज़ करेंगे? माई गोइंग, मेरा जाना। वुड यू माइंड माई गोइंग आउट? वी डू नॉट लाइक देम शाउटिंग विदाउट एनी रीज़न। वी डू नॉट लाइक देम शाउटिंग विदाउट एनी रीज़न। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और किसको ये बात भी समझ नहीं आई? सबको समझ में आई है? शाबाश। वी डू नॉट लाइक देम नहीं, देयर, उनका। क्या होगा? उनका। शाउटिंग विदाउट एनी रीज़न। तो यहाँ से जो एरर बनेगा इन दो केस में, या तो यहाँ पर वो पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं देगा या यहाँ पर जेरेंड नहीं देगा। दो जगह में से एरर आएगा। तीसरी जगह में इस सेंटेंस में से कहीं से एरर नहीं पूछेगा, या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या दूसरा इसके बाद जेरेंड। यहाँ पे अभी इसने गोइंग कर दिया ना, यहाँ पे माई गो लिख देगा, माई गो आउट, माई वेंट आउट। क्या लिख देगा? माई वेंट आउट, माई गो आउट। तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे भाई? माई के बाद गोइंग। क्या होगा? गोइंग। वेंटिंग थोड़ी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गोइंग। क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई? सभी को समझ में आई कि भाई एरर सिर्फ दो जगह से ही आएगा इस टाइप में, या तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव गलत देगा या यहाँ पर जेरेंड नहीं लगाएगा, और कहीं से कोई एरर नहीं। सबको समझ में आया? बिल्कुल सबको समझ में आया। शाबाश, बहुत अच्छा। जल्दी नोट डाउन करो इसे। चलिए लो जी, ये तो हम कर चुके हैं पहले। ये नहीं लिखा था आप लोगों ने? लिखवा तो रखा है तुम्हें। यहाँ पे तुमने क्या कर दिया? यहाँ पे कहाँ से तुम दोज लगाओगे? मैम दैम की जगह दोज कौन से वाले सेंटेंस में बोल रहे हो? यहाँ पे ये वर के लिए इधर तुम बोल रहे हो, किस लिए? इट वॉज दैम। दैम का सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, दे। ये भी तो देखो ना, तुम सब्जेक्टिव केस लगा रहे हो। जो तुम दोज लगा रहे हो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है वो? भाई दिस, दैट, दिस, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव है, किसी की तरफ इशारा करेंगे, किसी की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं क्या हम, या सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थोड़ी लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव अलग है, ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस बनाओ दे, और फिर दे भी तो प्लूरल है इसलिए वर आया। सबको समझ में आया? शाबाश। चलो भाई आज के लिए इतना, फिर बाकी कल करेंगे, ठीक है?